दो देशों के बीच दुश्मनी पर धर्म की आस्था भारी पड़ी। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत से 235 हिंदुओं का जत्था अयोध्या पहुंचा। यात्रा बहुत अच्छी रही है हमारी। हम अमरावती गए, रायपुर गए 10 दिन, अब यहाँ अयोध्या, और फिर आगे भी हमें हरिद्वार जाना है, 3-4 दिन वहाँ है, तो बस बेस्ट है। आपको कैसा लग रहा है? अयोध्या में बहुत अच्छा लगा। अभी हम जा रहे हैं मंदिर घूमने। पाकिस्तान से यहाँ तक आने का सफर किस तरह से? बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा। छत्तीसगढ़ के सदानी दरबार के नेतृत्व में पाकिस्तान से अयोध्या पहुंचे पाकिस्तानी हिंदुओं ने ढोल और नगारे पर जमकर किए नृत्य, लगाए जय श्री राम के नारे, बोले जब से रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं तब से मन में थी रामलला के दर्शन की आशा। तो हम तो खुद को अपना नसीब वाला समझते हैं कि साईं युधिष्ठिर की मार्फत से हमारा यहाँ यात्रा हुआ है। और ये वो धरती है, श्री राम की धरती और श्री हनुमान की धरती। श्री राम जो हमारे विष्णु भगवान के अवतार हैं और ये अपना त्रेता युग के गुरु हैं, दातार हैं, भगवान हैं, समझे। हम अपने पाँव को चूमते हैं, इस धरती पे हमने पाँव रखे हैं। हम खुद को बड़ा नसीब वाला समझते हैं कि हमने इस यात्रा में देखा है। और यहाँ हम त्रिगुणी से भी होकर के आए हैं, तो हम तो कहते हैं कि हम भाग्यशाली हैं, हम बड़े नसीब वाले लोग हैं, क्योंकि लाखों हिंदू लोग और भी हैं, उनमें से हम 223 पाकिस्तानी लोग हैं जो हमें नसीब हुआ है, हम ये नसीब हुआ है कि हम ये यात्रा कर रहे हैं। बढ़िया लग रहा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, उनका स्वभाव अच्छा है और ये हमसे सहमत हो रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं। यानी 35 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं, 223 लोग हैं, यानी ऐसे समझो पूरा सिंध साईं ने कवर कर लिया है। थाना बुगला खान है, जैसे मैं शहदादकोट का हूँ, डॉक्टर अशोक कुमार, समझो ऐसे 2 और शहदादकोट के लोग हैं, लाड़काना के लोग हैं, कराची के लोग हैं, हैदराबाद के, और सिर्फ हिंदू भी नहीं है, दूसरे यानी शेड्यूल कास्ट वाले लोग भी हैं, जैसे कुली लोग हमारे साथ हैं, मेघवाड़ा लोग हमारे साथ हैं। तो ये सब सारा एक जत्थन सा बन गया है और सारे हम यात्रा ये कर रहे हैं, तो हमें ऐसा बढ़िया लग रहा है। वो तो हमारी दिल से पूछो ना, हम तो अपनी बहुत सारी फीलिंग्स लेकर के जा रहे हैं और हम खुद को पता नहीं, ये जैसे ना हाजी समझ रहे हैं, हम खुद को हाजी समझ रहे हैं। हमने यात्रा करी है, हम उधर जाएंगे, लोग हमसे मिलेंगे, वो कहेंगे भाई अब राम जन्मभूमि से होकर के आए हैं, वो हाथ लगाकर हमको पवित्र समझेंगे। तो हमने इतनी यात्राएं करी हैं साईं के अवसर से, तो हम खुद को बड़ा भाग्यशाली समझ रहे हैं। पाकिस्तान से आए हिंदुओं के जत्थे ने अपने देश के बारे में बताने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट और मोदी का धन्यवाद भी दिया, जिनके फैसले से आज राम मंदिर का निर्माण हो सका। हमारा जत्था आता है पिछले 40-45 सालों से गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के तहत। एक जत्था इंडिया से पाकिस्तान आता है हिंदुओं का, जो सदानी दरबार हयात पितावी सिंध में आता है। एक जत्था कटासरा तीरथ पंजाब में आता है, और वहाँ से 2 मुस्लिम जत्थे हिंदुस्तान में अजमेर और आगरे की तरफ कोई दरगाह है वहाँ आते हैं। तो ये वीज़ा हर साल मिलता है, हर साल हम 200-300 लोग आते रहते हैं। तक बैठे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। हमारे कारखाने हैं, हमारी मिलें हैं, हमारे कारोबार है, हमारे ज़मीनें हैं, हमारे दरगाहें हैं, हमारे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, गौशाला है, मड़ी है, सब पे बड़ा मेला लगता है। ये शांति जी भी हमारे पास वहाँ पे आए थे। 4 महीने पहले हम पासपोर्ट लेते हैं, फिर इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद में पासपोर्ट भेजते हैं फॉर्म भर के, फिर वो हमें वीज़ा देते हैं। वीज़ा वो पिलग्रिमेज वीज़ा होती है, धार्मिक यात्रा की वीज़ा होती है, उसी तहत के वीज़ा के तहत यहाँ हम आते हैं। क्या है कि 1000 लोग यहाँ आए, रहें, खाएं, पिएं, ट्रैफिक किस बस में बैठेंगे, किस ट्रेन में बैठेंगे, वहाँ वो सुविधा नहीं है ना। ये 200-250 लोगों की भी जो टिकट है वो बहुत तकलीफ दे मरहले में होती है। तो इसी वजह से हम इतने लोग आते हैं जितने हमको उठा भी सकें, जिसकी हम संभाल भी कर सकें, उनका खान पीना भी कर सकें। रामलला को लेकर वहाँ लोग उत्साहित है। बिल्कुल इतनी होता है। हमें बड़ा फख्र है कि ये हिंदुस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सबको मनाया और सब ने मान लिया, तभी ये रामलला का मंदिर बनने का प्रयास हुआ और बन गया। अयोध्या पहुंचे पाकिस्तानी हिंदुओं ने भारत के प्रधानमंत्री से अपील की वीजा तथा पासपोर्ट की प्रक्रिया को सहज किया जाए, ताकि देश और दुनिया के रहने वाले राम भक्त रामलला का दर्शन कर सके। भाई भगवान श्री राम जी सिंध भी पधारे थे, है ना। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए वे शक्तिपीठ हिंगलाज माता सिंध में भी पधारे थे। और हम सब सिंधवासी भी रामकृष्ण के पुजारी हैं, भारतवंशी हैं। पर यह बड़े भाग्य की बात है कि
अभी श्री रामलला के मंदिर के उद्घाटन के पश्चात पहली बार यहाँ पर पाकिस्तान से 225 हिंदू तीर्थयात्रियों का जत्था आया है। तो ये 4 लीडर यहाँ आपके सामने खड़े हैं, है ना। 4 लीडर हैं, श्री गोविंद माखीजा जी, श्री गुल बत्रा जी, श्री आतमदास तलरेजा जी, श्री नरेंद्र शदानी। 50-50 का ग्रुप रहता है, जो व्यवस्था है वीज़ा की उसके तहत 25 दिनों का वीज़ा है। पहले रायपुर शदानी दरबार आए, फिर अमरावती महारानी रुक्मणी देवी का मंदिर, उसके पश्चात प्रयागराज तीर्थ और आज श्री अयोध्या जी पुरी पहुँचे हैं। वैसे तो हम आपको बता दें कि यह हिंदुओं का पाकिस्तान से आने वाला जत्था सन 1992 में भी अयोध्या आया था, पर उस टाइम मीडिया इतना जागरूक नहीं रहता था। 2007 में भी यह जत्था यहाँ पे आया। हमेशा नए लोग रहते हैं, पर अब 2007 के बाद 17 वर्ष के बाद आया है और हमें खुशी है कि ये आवाज़ और इन यात्रियों के यहाँ पे आने की जानकारी आप तक पहुँची है। और इससे जो मकसद है शदानी दरबार का कि भाई धर्म सबको जोड़ता है, धार्मिक यात्रा महत्वपूर्ण होती है। और हमारे भारतवर्ष में तो देखिए अश्वमेध यज्ञ होते थे, तभी भी यात्राएं होती थी, साधु संत भी रटन करते हैं, राम पथ भी बना और श्री कृष्ण पथ भी बना, क्योंकि यात्रा के माध्यम से परमात्मा और उनके अनुयायी संत ऋषि साधु ये सब लोगों को आपस में जोड़ते हैं। तो अब मीडिया के माध्यम से यह आने जाने का सिलसिला कि भाई इंसान तो सब एक ही हैं, अपने अपने रूप से सरकारें चले, पर लोगों का, धर्म भक्तों का आना जाना हमेशा कायम रहे। इससे मित्रता होगी, इससे सद्भावना बढ़ेगी, इससे संस्कृतियों का और सभ्यता का आदान प्रदान होगा। और सिंधु सभ्यता तो वैदिक कालीन है, सिंध से हिंद है, इंडस नदी से इंडिया है। तो ऐसा संदेश लेके पाकिस्तान से हिंदू यात्री यहाँ आए हैं और यहाँ से तीर्थों का पुण्य, यहाँ से अपने पूर्वजों की अस्थियाँ जो ये गंगा जी हरिद्वार में प्रवाहित करेंगे, यहाँ पर इस गुरु देश में आके अपने गुरु दरबार शदानी दरबार का आशीर्वाद लेके निश्चित रूप से इनमें वो आत्मबल पैदा होगा जो इन्हें पाकिस्तान में भी मजबूत रखेगा और सुरक्षित रखेगा। यही आशीर्वाद लेने ये रामलला जी के मंदिर श्री हनुमानगढ़ी में शक्ति लेने भगवान हनुमान जी के आए हैं। जैसे 22 जनवरी को आनंद मिला था यहाँ के, वैसे आज आनंद मिल रहा है। हम भूमि पूजन में भी आए थे। छत्तीसगढ़ प्रांत से इकलौते संत थे जो यहाँ आमंत्रित थे, और चांदी का फावड़ा और करनी चांदी की और कलश चांदी का जो शदानी दरबार ने यहाँ पर राम जी के चरणों में भेंट किया, बड़े भाग्य की बात है कि उसी से माननीय प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया था। और पुनः हम 22 जनवरी को भी यहाँ पर आमंत्रित थे, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में है और श्री राम उच्च अधिकार समिति में भी शदानी दरबार पिछले 40 वर्षों से जुड़ा हुआ है।